सुकमा नाम का एक बहुत छोटा सा गांव था। उस गांव में एक पीपल का पेड़ था। उस पीपल के पेड़ पर एक भूत रहता था। भूत था लंगड़ा। वह लंगड़ा भूत दुष्ट प्रकृति का था। उसे मनुष्यों को खाने में आनंद आता था, लेकिन वह सुकमा गांव के लोगों को नहीं खाता था। उसे डर था कि यदि सुकमा के लोगों को वह खाएगा तो वे उस पीपल के पेड़ को काट देंगे जिस पर उसका बसेरा था। इसलिए वह आसपास के गांव में जाता और किसी को भी खा लेता। पीपल के पेड़ के पास एक किसान का घर था। किसान को पता नहीं था कि उसके घर के पास वाले पीपल के पेड़ पर लंगड़ा भूत रहता है। किसान की एक बेटी थी। बेटी का नाम था जतनी। जतनी बहुत सुंदर थी और गृह कार्य में निपुण थी। जब जतनी विवाह के योग्य हुई तो उसके पिता को उसके विवाह की चिंता सताने लगी। एक दिन किसान जतनी के विवाह को लेकर अपनी पत्नी से चर्चा कर रहा था। हमारी बेटी अब विवाह के योग्य हो गई है, अब उसके हाथ पीले कर देने चाहिए। जतनी की मां ने जतनी के पिता से कहा, तुम सच कहती हो भाग्यवान, लेकिन हमारे पास इतना पैसा नहीं है कि हम जतनी के लिए कोई अच्छा वर ढूंढ सकें। जतनी के पिता ने चिंतित होते हुए कहा। तभी जतनी की मां ने गर्व से कहा, हमारी बेटी इतनी सुंदर है कि कोई भी लड़का उसे अपनी पत्नी बनाना चाहेगा। तभी जतनी के पिता ने कहा, सुंदरता भर से कुछ नहीं होता प्रिय, विवाह के लिए पैसे भी चाहिए। तभी जतनी की मां विश्वास पूर्वक बोली, हमारी बेटी घरेलू कामों में कुशल है, वह जिस घर में जाएगी उस घर के दिन फिर जाएंगे। तुम्हारा तो दिमाग खराब है। जतनी का पिता झुंझलाकर बोला, अरे जतनी की मां, ये सच है कि हमारी बेटी लाखों में एक है और इसीलिए मैं चाहता हूं कि हमारी बेटी को कोई अच्छा सा वर मिले। जतनी के माता पिता इसी प्रकार बहुत देर तक जतनी के विवाह को लेकर विचार विमर्श करते रहे। उस समय लंगड़ा भूत पीपल के पेड़ पर अपने डेरे में बैठा हुआ था। उसने जतनी के माता पिता की सारी बातें ध्यान पूर्वक सुनी। लंगड़े भूत को लगा कि जतनी सचमुच बहुत सुंदर है, उसे उसके योग्य वर मिलना चाहिए। फिर उसके मन में एक विचार उठा कि क्यों ना वह स्वयं जतनी से विवाह कर ले। यूं भी तो 100 बरस हो चुके थे उसे अकेले रहते रहते। उसे लगा कि यदि जतनी जैसी जीवन संगनी उसे मिल जाए तो उसके सूने जीवन में वसंत आ जाएगा। लंगड़े भूत के मन में जैसे ही जतनी से विवाह करने का विचार आया, वैसे ही उसने एक स्वस्थ सुंदर युवक का वेश धारण किया और जतनी के घर का दरवाजा खटखटाने लगा। जतनी के पिता ने घर के भीतर से पूछा, कौन है, क्या चाहिए? लंगड़े भूत ने उत्तर दिया, पीने को एक लोटा पानी। जतनी के पिता ने पूछा, धातु के लोटे में पियोगे कि मिट्टी के लोटे में? लंगड़े भूत ने कहा, मिट्टी के लोटे में। जतनी के पिता ने फिर पूछा, मिट्टी के लोटे में क्यों, धातु के लोटे में क्यों नहीं? लंगड़े भूत ने उत्तर दिया, मिट्टी के लोटे का पानी अधिक ठंडा रहता है और मेरी प्यास ठंडे पानी से ही बुझती है। लंगड़े भूत का उत्तर सुनकर जतनी का पिता बहुत प्रभावित हुआ और उसने झट से दरवाजा खोला। अपने सामने एक सुंदर सुशील युवक को पाकर वह चकित रह गया। तब तक जतनी की मां मिट्टी के लोटे में पानी भर लाई। लंगड़े भूत ने पानी पिया और जतनी की मां को धन्यवाद दिया। जतनी के पिता ने लंगड़े भूत के शिष्टाचार से प्रभावित होकर मधुर स्वर में पूछा, कहां से आ रहे हो बेटा और कहां जा रहे हो? लंगड़े भूत ने उत्तर दिया, महानदी के तट से आ रहा हूं और नर्मदा किनारे जाऊंगा। और इतनी दूर से आ रहे हो और इतनी दूर जाओगे? जतनी का पिता आश्चर्य से बोला। लंगड़े भूत ने कहा, काम काज की तलाश में भटक रहा हूं। जतनी की मां ने पूछा, अरे तुम्हारे घर परिवार में कौन कौन है? भूत ने कहा, कोई नहीं मां जी। जतनी की मां ने चकित होकर पूछा, कोई नहीं? कोई तो अवश्य होगा। लंगड़े भूत ने सीधा सा मुंह बनाकर दुखी स्वर में कहा, मेरे माता पिता महानदी की बाढ़ में डूब गए थे। होने को तो नाते रिश्तेदार हैं,
लेकिन सब स्वार्थ के मीत हैं। मेरे पास कोई काम काज नहीं था, इसलिए सबने मुझे दुत्कार दिया। अब मुझे जहां भी काम मिल जाएगा वहां काम करूंगा, अपना घर बसाऊंगा और वहीं रह जाऊंगा, लौटकर वापस कभी नहीं जाऊंगा। यह सुनकर जतनी का पिता बहुत प्रसन्न हुआ। उसे लगा कि भगवान ने उसकी प्रार्थना सुन ली और घर बैठे एक योग्य युवक भेज दिया। जतनी के पिता ने कहा, काम तो हमारे गांव में भी मिल सकता है। तुम ऐसा करो कि हमारे गांव के साहूकार के पास चले जाओ और उनको अपनी समस्या बताओ, वे तुम्हारी सहायता अवश्य करेंगे। लंगड़े भूत ने भोलेपन से पूछा, ठीक है, मैं साहूकार के पास जाता हूं। यदि मुझे कोई काम मिल गया तो मैं यहीं रह जाऊंगा। यदि मैं आपके घर के पास उस पीपल के पेड़ के नीचे अपनी झोपड़ी बना लूं तो आपको कोई आपत्ति तो नहीं होगी? जतनी के पिता ने कहा, अरे नहीं बेटा, भला मुझे कोई आपत्ति क्यों होने लगी? तुम पास में रहोगे तो हमें भी प्रसन्नता होगी। इसके बाद लंगड़ा भूत साहूकार के पास गया। साहूकार ने उससे उसकी योग्यता पूछी, तुम क्या काम कर सकते हो? लंगड़े भूत ने उत्तर दिया, मैं जीवित को मार सकता हूं और मरे को जीवित कर सकता हूं। लंगड़े भूत का उत्तर सुनकर साहूकार चकराया। क्या मतलब तुम्हारा? लंगड़े भूत ने कहा, मेरा मतलब है कि मैं फसल काट सकता हूं और बीज से पौधा उगाकर उसमें जीवन डाल सकता हूं। साहूकार ने कहा, बहुत बढ़िया, तुम खेती किसानी कर सकते हो और बुद्धि में भी कम नहीं हो। मुझे तुम्हारे जैसा होनहार युवक चाहिए था, तो तुम्हारी नौकरी पक्की। साहूकार ने फिर पूछा, पगार कितनी लोगे? लंगड़े भूत ने कहा, जितने में मैं और मेरी पत्नी आराम से रह सकें। साहूकार ने कहा, तो तुम्हारी पत्नी भी तुम्हारे साथ है? लंगड़े भूत ने कहा, अभी तो नहीं है, मगर हो जाएगी यदि आप मेरी मदद करें तो। साहूकार ने पूछा, मैं मदद करूं? कैसी मदद? लंगड़े भूत ने कहा, जिस किसान ने मुझे आपके पास भेजा है उस किसान की बेटी पर मैं मोहित हो गया हूं। यदि आप किसान से कहकर उसकी बेटी के साथ मेरा विवाह करा दें तो मेरा जीवन सुखी हो जाए। साहूकार ने कहा, ठीक है, कुछ दिन काम करो। यदि मुझे लगा कि तुम जतनी के योग्य हो तो मैं तुम्हारा विवाह उसके साथ करा दूंगा। वैसे भी जतनी अपने माता पिता की इकलौती संतान है, तुम्हारे यहाँ रहने से उन्हें भी सहारा मिलेगा। लंगड़े भूत ने कहा, जतनी के माता पिता मेरे माता पिता के समान हैं, मैं उनका पूरा पूरा ख्याल रखूंगा। कुछ दिन बाद उचित समय देखकर साहूकार ने जतनी के पिता से जतनी और लंगड़े भूत के विवाह के बारे में बात की। जतनी का पिता यह सोचकर और भी प्रसन्न हुआ कि जिस लड़के को वह जतनी का दूल्हा बनाना चाहता है उसकी सिफारिश साहूकार भी कर रहा है। जतनी का पिता मान गया। शुभ मुहूर्त पर जतनी और लंगड़े भूत का विवाह हो गया। साहूकार ने लंगड़े भूत की झोपड़ी की जगह एक अच्छा घर बनवा दिया। उस घर में जतनी और लंगड़ा भूत सुखपूर्वक रहने लगे। जतनी एक कुशल गृहिणी सिद्ध हुई। वह घर की देखभाल करती और लंगड़े भूत की सेवा करती। इस प्रकार धीरे धीरे दिन बीतते गए। एक रात जतनी को लगा कि उसका पति रात को उठकर कहीं चला जाता है। पहले तो उसे लगा कि यह उसका भ्रम होगा। फिर 2-3 रात उसने सोने का बहाना करके पता लगाया। उसने पाया कि उसका पति सचमुच रात को उठकर कहीं जाता है। उसे अपने पति का यह आचरण देखकर चिंता हुई। एक दिन उसने अपने पति से पूछ ही लिया, आप रात को उठकर कहाँ जाते हैं? लंगड़े भूत ने जतनी से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि मैं रात को कहीं जाता हूं? जतनी ने कहा, मैंने स्वयं देखा है। लंगड़े भूत ने झूठ बोलते हुए कहा, मैं तुम्हें बताकर दुखी नहीं करना चाहता था। बात यह है कि हमारे विवाह को 3-4 साल होने को आ गए हैं और हमारा एक भी बच्चा नहीं हुआ। इसलिए मैं रात को उठकर अपने कुल देवता की पूजा करने जाता हूँ ताकि वे प्रसन्न होकर तुम्हारी गोद भर दें। जतनी ने उत्साहपूर्वक कहा, अरे ऐसा है तो मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। मैं भी तुम्हारे कुल देवता की पूजा करूंगी। लंगड़े भूत ने कहा, नहीं, तुम नहीं चल सकती हो, वे मेरे कुल देवता हैं। जतनी ने हट करते हुए कहा, जब मेरा तुमसे विवाह हुआ है तो तुम्हारा कुल अब मेरा कुल है और तुम्हारे कुल देवता मेरे कुल देवता हैं। इसलिए मैं तुम्हारे साथ
हर हाल में चलूंगी। लंगड़े भूत ने जतनी की बात मान ली और बड़ी धीमे स्वर में कहा, ठीक है, चलना। अगली रात जब लंगड़ा भूत उठा तो जतनी भी उठ बैठी। उसने पूजा की थाली सजाई और लंगड़े भूत के साथ हो ली। लंगड़ा भूत गांव से निकलकर घने जंगल में जा पहुंचा। एक स्थान पर रुककर लंगड़े भूत ने कहा कि मैं कुल देवता का आह्वान करके उन्हें बुलाता हूं, तब तक तुम यहीं ठहरो। जतनी को डर लग रहा था। उसने कहा कि इस भयानक जंगल में मुझे अकेले छोड़कर तुम कहीं मत जाओ। लंगड़े भूत ने कहा, ऐसा करो कि तुम इस ऊंचे वट के वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाओ। मेरे आने तक वहीं रुकना, नीचे मत उतरना। यह कहकर लंगड़ा भूत अंधेरे में कहीं गायब हो गया। जतनी वट वृक्ष पर चढ़कर बैठ गई। जब बहुत देर तक उसका पति नहीं लौटा तो उसे चिंता सताने लगी। इतने में शेर के दहाड़ने की आवाज सुनाई दी। जतनी और डर गई। फिर उसे लगा कि कहीं शेर उसके पति को ना खा जाए। यह सोचते ही उसका डर दूर हो गया और वह झट से वृक्ष से नीचे उतरी और अपने पति को ढूंढने लगी। अभी वह कुछ दूर ही गई होगी कि लताओं की झुरमुट की दूसरी ओर उसे अपना पति दिखाई दिया। उसका पति जमीन में बैठकर कोई सब खा रहा था। यह दृश्य देखकर जतनी मूर्छित होते होते बची। वह समझ गई कि उसका पति कोई मनुष्य नहीं अपितु एक भूत है। जतनी हड़बड़ाकर भागने को जैसे ही पलटी, वैसे ही लंगड़े भूत ने जतनी को देख लिया। रुको जतनी, वह चिल्लाया, मैं तुमको मारना नहीं चाहता था, लेकिन अब तुमने मेरा असली रूप देख लिया है, तो अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, जिससे तुम भी मेरी तरह भूत बन जाओगी। फिर हम आराम से रहेंगे और मनुष्यों को खाया करेंगे। जतनी ने यह सुना तो वह और अधिक डर गई। वह और तेज भागने लगी, किंतु लंगड़ा भूत उससे अधिक तेज था। जब जतनी को लगा कि लंगड़ा भूत उसे पकड़ लेगा तो उसने एक पीपल के पेड़ से रक्षा करने की प्रार्थना की। पीपल पीपल, मुझे बचाओ, मेरा पति भूत है, मुझे खा जाएगा, मेरी रक्षा करो, मुझे छिपा लो। जतनी की प्रार्थना सुनकर पीपल का पेड़ बीच से दो हिस्से में फट गया। जतनी उसमें जा बैठी। पीपल का पेड़ फिर पहले जैसा साबुत हो गया। लंगड़ा भूत चकित था कि जतनी कहां चली गई। वह जतनी को ढूंढता ढूंढता दूर निकल गया। जब जतनी आश्वस्त हो गई कि उसका पति दूर चला गया है तो उसने पीपल से फिर प्रार्थना की, पीपल पीपल, तुमने मेरे प्राण बचाए, मेरा पति प्रेत है, मुझे खा जाता, अब वह दूर चला गया है, इसलिए तुम मुझे अब जाने दो। यह सुनकर पीपल का पेड़ फिर से दो हिस्सों में हो गया। जतनी उसमें से बाहर निकली और जंगल में चल पड़ी। जतनी भटकती भटकती भूख प्यास के मारे बेहाल हो गई। वह 2 रात 2 दिन जंगल में भटकती रही। उसे दिशा का भी ज्ञान न था। वह अपने घर का रास्ता भी नहीं जानती थी। उसे लग रहा था कि कोई जंगली जानवर उसे खा जाएगा और वह कभी अपने घर नहीं पहुंच पाएगी। तभी अचानक उसे एक झोपड़ी दिखाई दी। वह झोपड़ी एक छोटी से गांव में थी। गांव में 10-15 घर थे। वह झोपड़ी गांव के बाहर की ओर थी, इसलिए जतनी को वही सबसे पहले दिखाई दी। जतनी गिरती पड़ती उस झोपड़ी में पहुंची। वह झोपड़ी एक बुढ़िया की थी। जैसे ही बुढ़िया ने जतनी को देखा तो उसका चेहरा खिल उठा। आओ आओ बहू, मैं तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही थी, उस बुढ़िया ने जतनी का स्वागत करते हुए कहा। यह सुनकर जतनी चकित रह गई। उसे लगा कि जिस बुढ़िया से वह कभी नहीं मिली, जिसे उसने कभी नहीं देखा, वह उसे बहू कहकर क्यों पुकार रही है। कहीं यह उस लंगड़े भूत की साथी तो नहीं है। लेकिन अब जतनी इतनी थक गई थी कि वह वहां से भाग भी नहीं सकती थी, अतः उसने ऊपर से कुछ ना कहा। लो पानी पी लो। बुढ़िया ने जतनी को प्रेम से पानी पिलाया। पानी पीकर जतनी को तनिक अच्छा लगा। उसकी थकान भी कम हो गई। तब जतनी का ध्यान बुढ़िया की झोपड़ी पर गया। वहां ओखली और मूसल रखा हुआ था और ओखली के पास कुछ खोपड़ियां पड़ी हुई थी। जतनी को विश्वास हो गया कि यह बुढ़िया उस लंगड़े भूत की तरह लोगों को मारकर खाती है। उसे लगा कि वह एक मुसीबत से निकली तो दूसरी मुसीबत में फंस गई। जतनी ने प्रेमपूर्ण स्वर में बुढ़िया से पूछा, अम्मा तुम क्या कर रही थी? बुढ़िया ने उत्तर दिया,
ओखली में धान कूट रही थी। अम्मा, अब मैं आ गई हूँ, तो अब तुम्हें अकेले काम करने की आवश्यकता नहीं है। लाओ, मैं धान कूट देती हूँ, जतनी ने मूसल पकड़ते हुए कहा। बुढ़िया चिकनी चुपड़ी बातें करती हुई बोली, तुम ठीक कहती हो बेटी, बहू के होते हुए सास को काम करने की क्या आवश्यकता। फिर भी मैं तुम्हें अकेली काम करने नहीं दूंगी। चलो, मैं ओखली में धान डालती हूँ और तुम कूट देना। जैसे ही बुढ़िया धान डालने को ओखली में झुकी, वैसे ही जतनी ने मूसल उठाकर बुढ़िया को ही कूट डाला। मूसल से कुटने पर बुढ़िया की खाल अलग हो गई। इतने में लंगड़ा भूत आ गया। जतनी ने जल्दी से बुढ़िया को छिपा दिया और स्वयं भी छिप गई। भूत ने बुढ़िया को पुकारा, अम्मा। जतनी तो अब तक मिली नहीं, उस पर आज कोई मनुष्य भी नहीं मिला। तुमने कोई मनुष्य मूर्ख बनाकर पकड़ा क्या? बुढ़िया जीवित होती तो उत्तर देती। तब जतनी ने जल्दी से बुढ़िया की खाल पहन ली और बुढ़िया की आवाज बनाकर बोली, बेटा, अब मुझे भी यहाँ कोई मनुष्य नहीं मिल पाता है, इसलिए अब मैं दूसरी जगह जाने की सोच रही हूँ। हो सकता है कि आज ही मैं कहीं और चली जाऊंगी। लंगड़े भूत ने कहा, ठीक है, जहां रहना वहां से मुझे संदेश भेज देना, मैं वहीं आ जाया करूंगा। बुढ़िया के वेश में जतनी ने कहा, हाँ हाँ, ये ठीक रहेगा। जब लंगड़े भूत ने देखा कि वहां भी उसके खाने का कुछ प्रबंध नहीं हुआ, तो वह वापस चला गया। अब जतनी को लंगड़े भूत का डर नहीं था। उसने बुढ़िया की झोपड़ी की सफाई की और वहीं आराम से रहने लगी। बुढ़िया का एक छोटा सा खेत था। जतनी उस खेत में काम करने लगी। उसी गांव में एक युवक अपने माता पिता के साथ रहता था। उस युवक का नाम था ननकू। ननकू का खेत बुढ़िया के खेत के पास था। वह प्रतिदिन बुढ़िया को अपने खेत में आते जाते देखा करता था। एक दिन जतनी खेत जा रही थी कि रास्ते में उसकी रोटियां गिर गईं, लेकिन जतनी को पता न चला। ननकू ने देखा कि बुढ़िया की रोटियां गिर गई हैं, अतः उसे रोटियां उठाकर बुढ़िया को दे देनी चाहिए, अन्यथा बुढ़िया को दोपहर में भूखा रहना पड़ेगा। ननकू ने रोटियां उठा ली। फिर उसके मन में एक ख्याल आया कि ये रोटियां वह दोपहर में ही देने जाएगा, तब वह बुढ़िया के साथ बैठकर अपनी रोटियां भी खा लेगा। आखिर बुढ़िया रोज अकेली रोटियां खाती है। दोपहर होने पर ननकू रोटियां लेकर बुढ़िया के खेत पर पहुंचा। बुढ़िया उसे कहीं ना दिखी। तब वह बुढ़िया को खोजने लगा। बुढ़िया के खेत के पास से एक नदी बहती थी। ननकू को लगा कि कहीं बुढ़िया नदी में नहाने ना गई। यह विचार करके वह नदी के पास पहुंचा। वहां उसने देखा कि एक सुंदर युवती नदी में नहा रही है। वह युवती नहाकर नदी के पानी से बाहर आई और उसने बुढ़िया की खाल पहन ली। यह देखकर ननकू दंग रह गया, परंतु वह युवती पर इतना मोहित हो गया कि उसने उसी पल निश्चय कर लिया कि वह इस युवती से विवाह करके रहेगा। ननकू जतनी की रोटियां उसके खेत में एक पेड़ के नीचे रखकर अपने खेत में लौट गया। शाम को जब वह अपने घर लौटा तो उसने घर पहुंचते ही अपनी माता पिता से कह दिया कि वह बुढ़िया से विवाह करना चाहता है। यह सुनकर उसके माता पिता चकरा गए। वह बुढ़िया तो ननकू की मां से भी अधिक आयु की थी। ननकू के माता पिता ने ननकू को समझाने का बहुत प्रयास किया, लेकिन ननकू जानता था कि बुढ़िया की खाल के भीतर एक सुंदर युवती है। समस्या यह थी कि वह यह बात किसी से कह नहीं सकता था, क्योंकि कोई भी उसकी इस बात पर विश्वास न करता, उल्टा उसका मजाक ही उड़ाता। इसीलिए ननकू ने किसी को सच्चाई नहीं बताई। जब ननकू के माता पिता उसे समझा समझा कर थक गए तो उन्होंने बुढ़िया के साथ विवाह करने की अनुमति उसे दे दी। बुढ़िया के रूप में रहने वाली जतनी से ननकू ने विवाह कर लिया। जतनी को भय था कि कहीं किसी दिन लंगड़ा भूत फिर से ना आ जाए, इसलिए उसने बुढ़िया की खाल पहनना न छोड़ा। गांव वालों ने जब देखा कि ननकू ने अपनी मां से बड़ी आयु की बुढ़िया से विवाह कर लिया है, तो उन्हें लगा कि वह बुढ़िया अवश्य कोई डायन है जिसने ननकू को अपने वश में कर लिया है। जब इस प्रकार की अफवाह चारों ओर फैली तो ननकू को चिंता हुई। उसे लगा कि कहीं गांव वाले उसकी पत्नी को डायन समझकर मार न डालें। इसलिए एक दिन उसने अपनी बुढ़िया पत्नी का चुपचाप पीछा किया।
जब उसकी पत्नी बुढ़िया की खाल उतारकर नदी में नहाने गई तो ननकू ने खाल उठा ली और उसे जला दिया। ननकू की पत्नी अर्थात जतनी जब नहाकर नदी से बाहर आई और उसने पहनने को बुढ़िया की खाल उठानी चाही तो वहां उसे बुढ़िया की खाल की राख दिखाई दी। इतने में ननकू भी सामने आ गया। ननकू ने पूछा, तुम इतनी सुंदर होकर भी बुढ़िया की खाल में क्यों रहती थी? जतनी ने कहा, लंगड़े भूत के डर से। फिर ननकू को अपना पूरा किस्सा सुना डाला। ननकू ने जतनी को आश्वस्त कराया, अब तुम्हें लंगड़े भूत से डरने की आवश्यकता नहीं है। मैं भूत प्रेत भगाना जानता हूँ। अब लंगड़ा भूत तुम्हें कभी तंग नहीं कर सकेगा। इसके बाद जतनी और ननकू गांव लौट आए। गांव लौटकर ननकू ने जतनी के बारे में पूरे गांव वालों को बताया। गांव वाले यह जानकर खुश हो गए कि जतनी कोई डायन वायन नहीं है, वह तो एक सुंदर युवती है। जतनी और ननकू सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन गांव में एक चूड़ी बेचने वाला आया। गांव की सभी स्त्रियां उससे चूड़ी खरीदने पहुंची। जतनी भी गई। चूड़ी वाले ने सभी स्त्रियों से चूड़ी के पैसे लिए, किंतु जतनी से पैसे नहीं लिए। इस पर जतनी को संदेह हुआ। चूड़ी वाले, तुम मुझसे पैसे क्यों नहीं ले रहे हो? जतनी ने पूछा। चूड़ी वाले ने उत्तर दिया, तुम्हारी कलाइयां मेरी पत्नी की कलाइयों की तरह सुंदर हैं, इसलिए मुझे उसकी याद आ गई और मैंने तुमसे पैसे नहीं लिए। जतनी ने पूछा, तुम्हारी पत्नी कहाँ है? चूड़ी वाले ने बताया, वह खो गई है। अब जतनी का संदेह पक्का हो गया। जतनी ने पूछा, तुम्हारी पत्नी तुम्हें मिल जाए तो क्या करोगे? चूड़ी वाले ने उत्तर दिया, अपने साथ रखूंगा, 7 जन्मों तक न छोड़ूंगा। जतनी ने पूछा, और जो तुम्हारी पत्नी तुम्हारे साथ ना रहना चाहे तो? चूड़ी वाले ने उत्तर दिया, वह मना कर ही नहीं पाएगी। अब मैं उसे अपने जैसा बना लूंगा और अपने साथ रखूंगा। जतनी समझ गई कि वह चूड़ी वाला और कोई नहीं अपितु लंगड़ा भूत है और उसने जतनी को पहचान लिया है। जतनी डर गई। उसने लंगड़े भूत के आने के बारे में ननकू को बताया। ननकू ने कहा, डरो मत। तब तक लंगड़ा भूत गायब हो चुका था। ननकू बोला, तुम आज से मेरी माँ के पास सोया करो, फिर देखो मैं उस लंगड़े भूत को कैसे भस्म करता हूँ। उस दिन से जतनी रात के समय ननकू की माँ के पास सोने लगी। इधर ननकू ने मिट्टी से जतनी का प्रतिरूप बनाया और उसे बिस्तर पर लिटा दिया। ननकू उस मिट्टी की जतनी के साथ सोने लगा। एक रात लंगड़ा भूत चुपके से ननकू के कमरे में घुसा। उसने समझा कि ननकू की बगल में जतनी सो रही है। लंगड़े भूत ने मिट्टी की जतनी को असली जतनी समझकर खाने का प्रयास किया, जिससे ननकू की नींद खुल गई और उसने मंत्र पढ़कर सरसों के दाने लंगड़े भूत पर उछाल दिए। सरसों के दाने लंगड़े भूत पर गिरते ही लंगड़ा भूत भस्म हो गया। इस प्रकार जतनी को लंगड़े भूत के भय से सदा सदा के लिए मुक्ति मिल गई। लंगड़े भूत के भस्म हो जाने के बाद जतनी और ननकू सुखपूर्वक अपना जीवन व्यतीत करने लगे। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। कि आपका भी किसी भूत से पाला पड़ा है? कमेंट में जरूर बताएं ताकि मैं वहां से जुड़ी कहानी आपके सामने ला सकूं। धन्यवाद।